जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सबों को क्रिसमस की ढेर सारी बधाइयाँ। संपूर्ण विश्व में क्रिसमस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस का जो माहौल होता है वो बहुत ही आनंद में होता है, उल्लास में होता है, उत्साह से भरा होता है। हम देख सकते हैं जगह जगह पर सेंटा क्लॉस जो है एक व्यक्ति जो लाल कलर का पोशाक पहनकर बच्चों के बीच में जाकर गिफ्ट्स बांटते हैं, चॉकलेट्स बांटते हैं और क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, लाइटिंग्स की जाती है, डेकोरेशंस किया जाता है। पर क्या क्रिसमस इतना ही है? क्या यही क्रिसमस है? नहीं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, क्रिसमस को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए इंसान बनकर इस धरती पर आए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे उसका नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने इस संसार से ऐसी मोहब्बत रखी कि वो नहीं चाहता था कि संसार पाप में नष्ट हो जाए, इसलिए वो इंसान बनकर आया। उसने हम सब के गुनाहों को, हम सब के पाप को, शर्म को उसने उस क्रूस पर ख़त्म किया ताकि वो हमें अनंत जीवन दे सके। और यही क्रिसमस है। एक वो परमेश्वर जो संपूर्ण सृष्टि का मालिक है, वो परमेश्वर जिसने इस सृष्टि की रचना की, उसने ठहराया कि वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आएगा। वो हम सबके गुनाहों को लेगा ताकि एक ही वजह, क्या वो वजह थी कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में आ सके। और ये उसका प्रेम था हमारे लिए। इस कदर उसने हमसे मोहब्बत करी। क्रिसमस केवल सेंटा क्लॉस नहीं है, क्रिसमस केवल चॉकलेट्स बांटना नहीं है, क्रिसमस केवल केक खाना नहीं है, क्रिसमस के दिन नए नए कपड़े पहनना नहीं है, क्रिसमस केवल क्रिसमस ट्री नहीं है। क्रिसमस का रियल मीनिंग वो ये है कि परमेश्वर हम सबों के लिए इंसान बनकर इस धरती पर आया और हमारे गुनाहों को उसने अपने ऊपर ले लिया। बाइबल कहती है कि उसका नाम जो है इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल का अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। परमेश्वर इस धरती पर इसलिए आया ताकि वो हमारे साथ रहे, और यही क्रिसमस है। वो इस धरती पर इसलिए आया ताकि वो हमारे साथ रिश्ता स्थापित करे, और यही प्रभु यीशु मसीह का मकसद था। इसलिए इस संपूर्ण सृष्टि का मालिक, इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर इंसान बनकर इस चरनी में उसने जन्म लिया, भेड़शाला में उसने जन्म लिया। तो यही क्रिसमस है। क्रिसमस शराब पीना नहीं है। बाइबल शराब को पूरी तरीके से कंडेम करती है। पूरी तरीके से बाइबल जो है शराब को नकारती है। बाइबल साफ तौर पर बताती है कि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है और इसे हमें शराब से या किसी भी ऐसी वस्तु से जो घातक है अशुद्ध नहीं करना चाहिए, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो गुटखा हो, क्योंकि ये सेहत के लिए भी हानिकारक है और इन चीज़ों के कारण परमेश्वर के साथ भी रिश्ता जो है हमारा खराब हो जाता है। तो बाइबल इस तरह से मनाए जाने वाले क्रिसमस को, जो शराब से भरा हुआ, उसे पूरी तरीके से बाइबल मना करते और ये परमेश्वर की ओर से बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर जो चाहता है वो ये है कि वो हम सबों से मोहब्बत रखता है और हम सबों को उसने एक ही बात के लिए चुना ताकि हम उसके साथ संगति कर सके, उसके साथ फेलोशिप में रह सके। और ये फेलोशिप तभी हुई जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मनुष्य बनकर चरनी में जन्म लिया और हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे लिए वो क्रूस पर गए और यही मोहब्बत प्रभु ने हमारे साथ की। तो खुदा आप सभी को बरकत दे। क्रिसमस की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। ये क्रिसमस और आने वाला साल आप सभी को, आपके परिवार को, आपके रिश्तेदारों को, सभी को बरकत में एक खुशी के तौर पर जाए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू इन जीसस नेम, आमीन।